कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ perpendiculars, find product of length of perpendiculars from foci to a tangent of slope m of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1. Question 2, find locus of foot of perpendicular from focus to a tangent of ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1. Question 3, find HM of segments of focal chord of ellipse Question number 4, if tangent drawn to x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1 at p x1 comma y1 intersect directrix D1 at Q, then find angle made by PQ at corresponding focus. Corresponding focus. अब एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई टू ए टेंजेंट ऑफ स्लोप एम। तो एम स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन कोई भी ऐसे मान लिया ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो फोकस 1 है वो ए ई कॉमा 0 हो गया, फोकस 2 हो गया माइनस ए ई कॉमा 0। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P1 कितना हो जाएगा, ए ई कॉमा 0 से यहाँ पे ए ई रखा, इसको इधर ला के 0 रखा, प्लस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हो जाएगा। एंड P2 विल बी माइनस एम ए ई प्लस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका प्रोडक्ट चाहिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, P1 P2 विल बी, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में एक 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा, न्यूमरेटर में a प्लस बी ए माइनस बी, तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये बी स्क्वायर ही होता है, तो दिस इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ऊपर से बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा, तो P1 P2 कितना हो गया, बी स्क्वायर। तो ये तो एक प्रॉपर्टी हो गया कि फोकस से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसी भी टेंजेंट पे, इसमें m तो कहीं आया ही नहीं, तो स्लोप कुछ भी हो सकता है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट फोकस से किसी भी टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, उनका प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर याद रखने के लिए ऐसे बोल सकते हो कि अगर मान लिया हमने इलिप्स ये लिया और ये टेंजेंट खींचे, तो ये भी लेंथ ये b है, तो ये भी b हो जाएगी और ये भी b हो जाएगी S1 S2 से। तो प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, बी स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड लोकस ऑफ फोटो परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू ए टेंजेंट ऑफ इलिप्स दिस। ठीक है, तो मतलब ये है कि हमने मान लिया एक टेंजेंट ड्रॉ किया और फिर फोकस S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो इस पॉइंट N का लोकस चाहिए। मान लिया ये H, K है। ठीक है, ये ऑफ कोर्स AE, 0 है। तो S1 से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो मान लिया H, K है। तो हमने क्या किया, इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस √1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/m। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y -0, क्योंकि इस पॉइंट से पास कर रहा है और स्लोप -1/m है, इंटू एक्स माइनस AE। ठीक है, तो हमने क्या किया, टेंजेंट का इक्वेशन मान लिया और उसके एक परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन ले लिया जो S1 से पास कर रहा है। अब हमने HK को दोनों में सेटिस्फाई करा दिया, तो ये हो गया K माइनस MH, क्योंकि HK जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है। तो इसमें HK रखा और इसको उधर ला के स्क्वायरिंग कर दिया, तो आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। इसमें HK रखा तो ये K हो जाएगा और M भी इधर ले गए, तो ये हो जाएगा MK प्लस H का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर A स्क्वायर E स्क्वायर बचेगा। अगर इन दोनों को हम ये इक्वेशन कहाँ से आ गया, ये इक्वेशन है A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हो गया B स्क्वायर A स्क्वायर M स्क्वायर। हाँ, नाउ इट इज़ फाइन। इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे देखो K स्क्वायर आएगा, यहाँ पे M स्क्वायर K स्क्वायर आएगा, तो ये कॉमन हो गया। ऐसे यहाँ पे H स्क्वायर आएगा, यहाँ H स्क्वायर M स्क्वायर आएगा, तो ये कॉमन हो गया। 2HKM दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, कर दिया। इधर इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये तो यहाँ से आ गया, प्लस B स्क्वायर प्लस M स्क्वायर A स्क्वायर, तो ये B स्क्वायर भी कैंसिल, A स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस M स्क्वायर, तो 1 प्लस M स्क्वायर पूरे में से कैंसिल, तो H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज रिक्वायर्ड लोकस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर A स्क्वायर एंड दैट इज ऑक्सिलरी सर्कल। मतलब क्या प्रॉपर्टी आया कि अगर हम फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे किसी भी टेंजेंट पे, तो वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा ये हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा। ठीक है, इफ यू कैन रिकॉल,
अगर हमने पैराबोला में कोई भी टेंजेंट खींचा और वहाँ पे फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर था वो हमेशा वाई एक्सिस पे आता था, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे आता था। तो यहाँ पे वो टेंजेंट एट वर्टेक्स का काम कौन कर रहा है? ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या बोला इसने? फाइंड एच एम। एच एम मतलब हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ द इलिप्स दिस। उसका मतलब क्या है? फोकल कॉर्ड इसमें बताया नहीं कोई भी है, कौन सा है, तो उसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो मान लिया ए बी एक फोकल कॉर्ड है और वो फोकस S1 से पास कर रहा है, ठीक है, और हमें ये जो दो लेंथ है इनका HM चाहिए। कैसे करेंगे? हमने मान लिया जैसे मेरे को इन दोनों लेंथ से मतलब है, इनका HM चाहिए, तो मेरे को डिस्टेंस से मतलब है S1A और S1B। तो इसलिए हमने क्या किया, लाइन का पैरामीट्रिक पॉइंट यूज़ कर लिया। हमने ऐसे माना कि लेट A इज़ H प्लस आर कॉस थीटा कॉमा K प्लस आर साइन थीटा। ये मान लिया इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है, थीटा इस लाइन का स्लोप हो गया, मतलब tan थीटा इस लाइन का स्लोप हो गया। अब हमने इसको पुट इट इन इलिप्स, तो वो होता है एक्स स्क्वायर, तो आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2AE कॉस थीटा आर प्लस आर स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। या क्या? ठीक है, अब आर स्क्वायर के साथ कितना आ जाएगा यहाँ पे, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलो आर के साथ कितना आ गया, 2AB स्क्वायर ई कॉस थीटा, ये आर के साथ आ गया। कांस्टेंट टर्म हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। ये आ गया। उसने क्या बोला है, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक आया। इस क्वाड्रेटिक के मान लिया दो रूट्स हैं R1 एंड R2। ठीक है, लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन में हमने बोला था कि जो R1 R2 हैं वो तो एल्जेब्रिक डिस्टेंस है, तो ये जो R1 R2 होगा वो बेसिकली ये होगा R1 R2। इस डायग्राम के हिसाब से ऑफ कोर्स R1 पॉजिटिव होगा, R2 नेगेटिव होगा, क्योंकि ये बेस पॉइंट से नीचे लाई कर रहा है, ये ऊपर लाई कर रहा है। हमें तो S1A और S1B डिस्टेंस का, इन दोनों डिस्टेंस का HM चाहिए। नाउ व्हाट वी रिक्वायर, 1 अपॉन S1A प्लस 1 अपॉन S1B, मतलब 1 अपॉन R1 का मॉड प्लस 1 अपॉन R2 का मॉड, विच इज़ इक्वल्स टू R1 का मॉड प्लस R2 का मॉड अपॉन R1 R2 का मॉड, विच इज़ इक्वल्स टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। क्योंकि मेरे को पता है कि R1 और R2 ऑपोजिट साइन का है, तो अगर मैं इसको घटा दूँ R1 में से R2 तो इफ़ेक्टिवली ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और मॉड लेके जोड़ने का मतलब क्या है कि हमें इफ़ेक्टिवली समेशन ही चाहिए। सही है। हाँ, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस विल बी रूट D अपॉन A होल डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा C अपॉन A, विच इज़ इक्वल्स टू A कैंसिल हो गया, रूट D मतलब B स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर B रेज़्ड टू पावर 4E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 टाइम्स ए, ये हो गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, सी हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेके, ई स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई R1 R2 मतलब केवल सी, तो वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 का मॉड ये आएगा। ठीक है, अब देखो इस माइनस से इसको पलट लिया 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर को बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये भी बी रेज़ टू पावर 4 हो गया। तो क्या हो गया, इधर करते हैं कैलकुलेशन, दिस इज इक्वल्स टू 4 ए स्क्वायर बी रेज़ टू पावर 4 ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया 4 बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी रेज़ टू पावर 4 होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 का मॉड। तो न्यूमरेटर में से 4 बी रेज़ टू पावर 4 बी रेज़ टू पावर 4 बाहर आ गया, वो कितना हो जाएगा 2 बी स्क्वायर अपॉन, इसको भी बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बी रेज़ टू पावर 4 रूट के अंदर 4 बी स्क्वायर चला गया, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल, तो 2 अपॉन बी स्क्वायर रूट ओवर just 1 minute। बी रेज़ टू पावर 4 बिल्कुल सही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी सही है, हाँ सही है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर मिलके कितना हो गया ए स्क्वायर, तो ये हो गया 2a अपॉन बी स्क्वायर। ये आ गया आंसर। ठीक है, अब अल्टीमेटली क्या आया, ये आया 1 अपॉन S1A प्लस 1 अपॉन S1B 2 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है, हार्मोनिक मीन ऑफ S1A and S1B is b square by a, which is semi-latus rectum, और ये पैराबोला में भी होता है कि फोकल कॉर्ड के सेगमेंट्स का HM सेमी-लेटस रेक्टम होता है, वहाँ पे 2a होता है, बस यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए हो गया। तो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट है। ये जो कैलकुलेशन है, ये जो क्वेश्चन कराने का पर्पज़ है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि इतनी कैलकुलेशन करने का क्या फ़ायदा, एग्ज़ाम में आएगा नहीं आएगा। तो जैसे मैंने शुरू में बोला था
कि एक तो हमें कैलकुलेशन करना आना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ठीक है, अगर तुम घर पे बैठ के कैलकुलेशन नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं होगा कैलकुलेशन ना। और वो कैलकुलेशन को इलस्ट्रेट करने के लिए ही आई एम सॉल्विंग टिल वेरी लास्ट टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या, इफ ए टेंजेंट ड्रॉन टू दिस एट पॉइंट पी इंटरसेक्ट डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये मान लिया डायरेक्ट्रिक्स D1 है और हमने P पे एक टेंजेंट खींचा। P इसने x1 y1 बोला है, हम पैरामीट्रिक पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज़ A cos थीटा कॉमा B sin थीटा। तो अगर ऐसा है तो इस टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा x cos थीटा अपॉन A प्लस y sin थीटा अपॉन B इज इक्वल्स टू 1। ये पॉइंट Q है S1। ठीक है, इस एंगल की बात चल रही कि थीटा कितना है, खैर उस पर तो हम बाद में आएंगे। इस लाइन का इक्वेशन कितना है, x इज इक्वल्स टू a बाई ई। तो Q के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, a बाई ई कॉमा यहाँ x की जगह a बाई ई रख दिया ये Q पॉइंट निकालने के लिए। तो a बाई ई रखने से a कैंसिल हो जाएगा, y साइन थीटा अपॉन b विल बी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन e। तो y विल बी b e माइनस कॉस थीटा अपॉन e साइन थीटा। ये हो गया, मतलब b e माइनस कॉस थीटा अपॉन e साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है, तो ये एंगल निकालने के लिए इसका स्लोप निकाला m1, इसका स्लोप निकाला m2, दिस इज AE, 0। ठीक है, करो कैलकुलेट। m1 विल बी 2 पॉइंट फॉर्मूले से b साइन थीटा माइनस 0 अपॉन a कॉस थीटा माइनस AE। तो वो हो गया b साइन थीटा अपॉन a कॉमन लिया तो कॉस थीटा माइनस ई। m2 विल बी e माइनस कॉस थीटा अपॉन e साइन थीटा माइनस 0 अपॉन a बाई ई माइनस ए ई, विच इज इक्वल्स टू b e माइनस कॉस थीटा अपॉन, इसमें एलसीएम लिया तो ये ई और ये ई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, साइन थीटा, और एलसीएम लेने में यहाँ से ए कॉमन आ गया तो ए साइन थीटा 1 माइनस ई स्क्वायर ऐसे आएगा। ठीक है, अगर हम m1 m2 कैलकुलेट करें तो ये हो गया b साइन थीटा अपॉन a कॉस थीटा माइनस ई। ये हो गया b इंटू ई माइनस कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको इससे कैंसिल किए -1, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल किए, तो दिस इज माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बी स्क्वायर ही होता है, तो इसलिए -1। दैट मीन्स कि ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया कि कोई भी टेंजेंट का जो इंटरसेप्टेड पोर्शन होगा बिटवीन द पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स, वो करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स पे 90 डिग्री बनाएगा। ये प्रॉपर्टी हो गया।
Question number 5. Prove that all the chords which make prove that find locus of midpoint of normal chord of ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1. मतलब एक नॉर्मल कॉर्ड है, उसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। तो मिड पॉइंट का लोकस चाहिए तो h इज इक्वल टू के, इसको थीटा मान लिया। तो ए बी का इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? एक तो ये मिड पॉइंट है m, तो वहाँ से जो हमने जनरल रिजल्ट्स लिखाए थे कोनिक के, वहाँ से तो t इज इक्वल टू S1 आ गया। t मतलब एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई के अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। S1 मतलब एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। तो ये माइनस वन कैंसिल हो गया। तो ए बी का एक इक्वेशन तो ये आ गया, वाई के अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एक इक्वेशन तो ये आ गया। फिर दूसरा, ए बी नॉर्मल कॉर्ड भी है, तो पॉइंट थीटा पे नॉर्मल कॉर्ड का इक्वेशन कितना आ जाएगा? ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों अगर सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया। एक्स के साथ यहाँ कितना लिखा है? एच अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ लिखा है ए सेक थीटा इज इक्वल्स टू के अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पे बी कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेक थीटा को अगर ऊपर ले जाएं तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मतलब इन दोनों को बराबर करके इसको ऊपर ले गए, ये ए क्यूब उधर चला गया, एच उधर चला गया, तो आ जाएगा ए क्यूब एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स एच। ऐसे ही साइन थीटा आ जाएगा बी क्यूब एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई के टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया तो आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर 6 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस अपॉन के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। लोकस के लिए एच के की जगह एक्स वाई रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ
chords of ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1, which has slope m। ठीक है, मतलब ऐसे बोला गया कि हमने एक सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स लिया ऐसे करके, जिनका स्लोप m के बराबर है, उसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट मिड पॉइंट इज m h कॉमा k, देन इक्वेशन ऑफ ए बी, ये t इज इक्वल टू S1 आ जाएगा, वही आ जाएगा जो अभी लिखा था ये, एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई के अपॉन बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस। ठीक है, ये बेसिकली डायमीटर की इक्वेशन होगी। ये हमने पैराबोला में भी पढ़ाया था कि डायमीटर को हम डिफाइन कैसे करते हैं कोनिक के अंदर। तो जो डेफिनीशन है वो क्या होती है कि हमने पैरेलल कॉर्ड्स खींचा, कोई भी स्लोप का, अलग अलग स्लोप लेंगे तो अलग अलग डायमीटर आएंगे। उन पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का जो लोकस है वो हमेशा एक लाइन ही आता है और उस लाइन को हम डायमीटर बोलते हैं। सर्किल के केस में वो डायमीटर का लेंथ फिक्स होता है, ये ठीक है, उस कॉर्ड का लेंथ फिक्स होता है एंड वो सेंटर से पास करता है। ठीक है, पैराबोला के केस में जो डायमीटर आया था वो एक्सिस के पैरेलल लाइन आया था, कि अगर मैंने सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स लिया, उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तब जो लाइन आएगी वो पैरेलल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि स्लोप m दे रखा है, बस स्लोप बराबर m बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एच अपॉन के। तो दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम एक्स, ये आ गया। ठीक है, और तो मतलब इसको फॉर्मली इफ यू वांट वी कैन राइट डाउन डायमीटर ऑफ ए कोनिक इज locus of midpoints of system of parallel chords। तो मान लिया अगर हमने ऐसे कॉर्ड्स खींचा तो इनके जो मिड पॉइंट्स होंगे, ये ठीक है, मान लिया ये कॉर्ड का स्लोप m है, तो ये डायमीटर d1 हो गया। ठीक है, और इसका जो इक्वेशन है वो ही हमने अभी डिराइव किया है, ए स्क्वायर m टाइम्स x, ये होगी। तो इलिप्स के केस में भी जो डायमीटर होगा वो सेंट्रल कॉर्ड होगा, वो सेंटर से ही पास करेगा। ये ठीक है, ये जो डायमीटर है ये सेंटर से ही पास कर रहा है। ठीक है, बट ऑफ कोर्स इलिप्स के केस में जो डायमीटर होगा उनमें सबका लेंथ बराबर नहीं होगा। ये ठीक है, इनके लेंथ बराबर नहीं है, अलग अलग। अगर हमने सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स में जो स्लोप m है उस m को अगर हम चेंज करें तो डायमीटर चेंज होगा। डायमीटर चेंज होगा तो ऑफ कोर्स उसका लेंथ भी चेंज होगा। अनलाइक सर्किल, सर्किल में तो सारे डायमीटर का लेंथ बराबर ही होता है, इसमें डायमीटर का लेंथ अलग अलग होगा। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड conjugate diameter are pair of diameters such that
ईच बाइसेक्ट कॉर्ड्स पैरेलल टू अदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हमें कॉर्ड्स का स्लोप पता है m, तो ये जो डायमीटर आया ये भी y बराबर mx जैसी चीज़ आई, सेंटर से पास होने वाली एक लाइन। इस डायमीटर का स्लोप कितना है, दैट इज़ -b² अपॉन a² m। उसका मतलब क्या है कि जो डायमीटर का स्लोप होगा वो क्या होगा, डायमीटर पहली बार तो एक सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स के करस्पॉन्डिंग डिफाइन हो रखा होगा ये। ठीक है, मतलब इस वाले केस में ये वाली कॉर्ड्स होंगे जिनका स्लोप m है, इनके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है विच इज़ ए डायमीटर विच इज़ ए स्ट्रेट लाइन, और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, इन कॉर्ड्स का जो स्लोप है वो -b² अपॉन a² के साथ नीचे लिख दिया तो डायमीटर का स्लोप आ गया। अब इसने कॉन्जुगेट डायमीटर का मतलब क्या बोला है कि अगर मान लिया एक सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ये है, ठीक है, तो इनके जो मिड पॉइंट का लोकस है वो डायमीटर d1 हो गया, इसका स्लोप मान लिया m1 है, तो md1 कितना हो जाएगा, ठीक है, इसका स्लोप मान लिया खुद m2 है, md1 हो जाएगा -b² अपॉन a² m1। ठीक है, अब क्या है कि जो d1 का स्लोप m2 है ये, ठीक है, उसके भी पैरेलल कॉर्ड्स ऐसे आएगा ये, ठीक है, इनका स्लोप m2 है सबका, तो उसका जो डायमीटर आएगा md2 वो कितना आएगा, दैट विल बी -b² अपॉन, अच्छा md1 को ही हमने m2 बोला है तो ये m2 हो गया, वो आएगा a² m2। नाउ अगर मैं m2 को इधर ले जाऊँ m1 को इधर ले जाऊँ तो -b² अपॉन a² m2 इज़ नथिंग बट m1। उसका मतलब क्या है कि इन कॉर्ड्स का जो डायमीटर आएगा उसका स्लोप m1 आएगा और ये कॉर्ड्स का स्लोप भी m1 है। ठीक है, तो ये हमारा डायमीटर 2 हो गया बट इसका अपना स्लोप m1 होगा। मतलब क्या हुआ सॉरी, कि हमने एक सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स लिया जिसका स्लोप m1, उसका एक डायमीटर आएगा, ठीक है, जिसका कुछ स्लोप होगा मान लिया m2। तो अगर मैं m2 के पैरेलल कॉर्ड्स लूँ, उसका जो डायमीटर आएगा वो पहले वाले कॉर्ड के पैरेलल ही आएगा। ठीक है, तो शायद बहुत कंफ्यूजिंग हो गया होगा एक बार और, कि ये हमने कॉर्ड्स लिया m1 स्लोप का, इनका डायमीटर ये आया d1। अब अगर इस d1 के पैरेलल हम कॉर्ड्स लें तो उनका जो डायमीटर आएगा वो ओरिजिनल वाली कॉर्ड्स के पैरेलल ही आएगा, ऑफ कोर्स m1 ही आएगा। यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर मैं m1 m2 को इंटरचेंज कर लूँ तो -b² अपॉन a² m2 विल बी उस डायमीटर का स्लोप जो m2 स्लोप की कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसका स्लोप m1 हो गया यहीं से इंटरचेंज करने से। तो ये जो दो डायमीटर हैं d1 एंड d2, दीज आर कॉन्जुगेट डायमीटर्स, क्योंकि ये तो क्या कर रहा है d2 के पैरेलल वाली कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, d2 क्या कर रहा है वो d1 के पैरेलल वाली कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर रहा है। और यहाँ से यू कैन से m1 m2 अगर मैं इसको उधर ले जाऊँ तो इज़ -b² अपॉन a², तो ये कंडीशन हो गया, कंडीशन फॉर कॉन्जुगेट डायमीटर। ठीक है, क्वेश्चन 1, प्रूव दैट एंड्स ऑफ conjugate diameters have eccentric angles which differ by 90 डिग्री। ठीक है, मतलब क्या प्रूव करने के लिए बोला
अच्छा, यहाँ पे एक नोट और लिख सकते हैं, नोट 1। डायमीटर का मतलब क्या है कि कॉन्जुगेट डायमीटर का मतलब क्या है कि एक डायमीटर दूसरे के पैरेलल कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करेगा। तो ये जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है ये भी कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं। तो जो माइनर एक्सिस है उसके पैरेलल जो कॉर्ड खींचेंगे उसको एक्स एक्सिस बाइसेक्ट करेगा, मतलब मेजर एक्सिस बाइसेक्ट करेगा। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कॉर्ड्स खींचेंगे तो उसको वाई एक्सिस बाइसेक्ट करेगा, मतलब माइनर एक्सिस बाइसेक्ट करेगा। तो नोट 1 क्या है कि केवल जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है वही कॉन्जुगेट डायमीटर होगा एंड वो परपेंडिकुलर होगा। बाकी जो कॉन्जुगेट डायमीटर्स है दे आर नॉट परपेंडिकुलर। -b² / a² -1 थोड़ा ना होगा इन जनरल, ये ठीक है। इलिप्स की बात करें तो केवल मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस वो पेयर है डायमीटर का जो कॉन्जुगेट भी है बाय डेफिनेशन एंड जिसके लिए -1 भी आएगा, ठीक है। उसके लिए ये वाली चीज़ होल्ड नहीं करेगी। ये वाली चीज़ होल्ड इसलिए नहीं करेगी क्योंकि m1 m2 में से m2 डिफाइन ही नहीं होगा, वर्टिकल लाइन का स्लोप ही नहीं आएगा, तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी हमें ये चेक करने की क्योंकि एक स्लोप ही डिफाइन नहीं है। तो नोट 1 क्या है, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस is the only pair of conjugate diameters which are mutually perpendicular। विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब यहाँ जाते हैं, यहाँ पे इसने क्या बोला कि दो डायमीटर हैं, मान लिया D1 और एक ये है D2। इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, मान लिया ये A θ1 हो गया, ये Bθ2 हो गया, मान लिया, ठीक है। तो इन दोनों के एसेंट्रिक एंगल 90 डिग्री से डिफर करेगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, हमने इसका स्लोप m1 मान लिया, इसका m2 मान लिया। θ1 का मतलब क्या है, इस लाइन का स्लोप कितना हो गया m1, दैट विल बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा a cos θ1 b sin θ1, तो b sin θ1 -1 अपॉन a cos θ1 1 नहीं 0, ये 0.00 है, तो दिस विल बी b बाई a tan θ1, ठीक है। ऐसे ही m2 हो जाएगा b बाई a tan θ2। कॉन्जुगेट डायमीटर हैं ये दोनों, तो इसलिए m1 m2 कितना होना चाहिए -b² अपॉन a²। उसका मतलब क्या है कि b² अपॉन a² tan θ1 tan θ2 मस्ट बी -b² अपॉन a², और ये कैंसिल हो जाएगा। तो tan θ1 बराबर -cot θ2, एक को उधर भेज दिया, जिसको हम दोबारा लिख सकते हैं tan θ1 + 90, मतलब θ2 + 90। तो θ1 कितना हो गया, θ2 + π/2। तो यही बोला था कि जो उनका डिफरेंस है वो 90 डिग्री का आएगा, ठीक है। अब कॉन्जुगेट डायमीटर या डायमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन जेईई में अभी तक पूछा तो है नहीं, तो कम ही चांस है। कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस, ये सब तो पूछ सकते हैं विदाउट डायमीटर का नाम लिए हुए। फिर कुछ जनरल क्वेश्चंस। लेट P is any point on ellipse x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये ठीक है। देन
prove that angle S1P S2 is bisected by normal at point P where S1, S2 are foci. ठीक है, तो उसने क्या बोला कि P कोई भी पॉइंट हो गया और ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। S1P S2 इज बाइसेक्टेड बाय, ये लाइन नॉर्मल होगी, कुछ भी नहीं, हमने थीटा मान लिया इसको। थीटा मानने से क्या हो गया, ये मान लिया Q पॉइंट है, तो नॉर्मल का इक्वेशन कितना हो जाएगा, AX सेक थीटा माइनस BY कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू A² माइनस B²। Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमने इसमें y को 0 रख दिया, ठीक है। A सेक थीटा को उधर भेज दिया तो आ जाएगा A² माइनस B² अपॉन A सेक थीटा ऊपर जाके कॉस थीटा, ठीक है। अब हमने इलिप्स ऐसे बनाए, मतलब A इज़ ग्रेटर देन B, तो फिर हम A² माइनस B² को A² E² लिख सकते हैं। तो Q के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे A² E² लिख दिया इसकी जगह पे, तो एक A तो कैंसिल हो गया, AE² कॉस थीटा कॉमा 0 हो गया। अब देखो मेरे को प्रूव क्या करना है कि PQ एंगुलर बाइसेक्टर है S1P S2, इस एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर है। तो फिर ये जो एंगुलर बाइसेक्टर है वो ऑपोजिट साइड को एडजेसेंट साइड्स की रेशो में कट करेगा, ठीक है। तो यही प्रूव कर सकते हैं। तो S2Q अपॉन S1Q विल बी इक्वल्स टू, Q का कोऑर्डिनेट ये है, S2 हो गया माइनस AE,0, S1 हो गया AE,0। तो S2Q क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, इसके एक्स कोऑर्डिनेट में से इसका एक्स कोऑर्डिनेट घटा दो, अपने आप आ जाएगा। तो दैट विल बी AE² कॉस थीटा माइनस AE, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा S1 के एक्स कोऑर्डिनेट में से Q का एक्स कोऑर्डिनेट घटा दिया, तो S1 का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है AE, उसमें से Q का एक्स कोऑर्डिनेट AE² कॉस थीटा घटा दिया। तो न्यूमरेटर में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, AE कॉमन ले तो E कॉस थीटा प्लस 1 आ गया, नीचे AE कॉमन ले तो 1 माइनस E कॉस थीटा आ गया, ठीक है। E कॉमन कैंसिल कर दें, A भी हो जाएगा बट किया नहीं, 1 प्लस E कॉस थीटा A टाइम्स 1 माइनस E कॉस थीटा। तो जो फोकल डिस्टेंस होता है वो हमने बोला था कि A प्लस माइनस E इंटू एक्स कोऑर्डिनेट होता है, A प्लस माइनस E इंटू एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट की जगह A कॉस थीटा रखेंगे तो यही फोकल डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये हमने याद रखने के लिए पहले बोला था, दिस विल बी S2P अपॉन S1P। तो उसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मल है PQ वो इस ट्राइंगल में S1P S2 ट्राइंगल में ऑपोजिट साइड को एडजेसेंट साइड की रेशो में कट कर रहा है। अगर ऐसे कट कर रहा है तो तो फिर इट विल बी एंगुलर बाइसेक्टर। तो एंगुलर बाइसेक्टर हो गया अपने आप।
ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, ए टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीट्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी एट ए एंड बी, then prove that tangents drawn to second ellipse at A and B are mutually perpendicular. Question number 3. Let AB and CD are conjugate diameters, then prove that. First part, then prove that AB square plus CD square is constant. Question number 4. Prove that all chords of x square upon a square plus conjugate diameters of ellipse, ये ठीक है वही एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब एलिप्स दे रखे हैं। तो प्रूव दैट ऑल chords ऑफ दिस which makes 90 degree at center are at a constant distance from origin. ठीक है, करते हैं एक एक क्वेश्चन। फर्स्ट में क्या बोला है कि एक एलिप्स ये है, इसको E1 बोल दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। E2 एलिप्स एक दूसरा हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, मतलब इस ए प्लस बी को उधर लेके, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी ए प्लस बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो है इसके जो ए की वैल्यू वो ए स्क्वायर प्लस ए बी हो गया, तो वो इससे ज़्यादा है। ऐसे इसके बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कुछ जोड़ दिया हमने ए बी, तो वो इससे ज़्यादा है। तो उसका मतलब क्या कि ये वाला एलिप्स बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो E2 ऐसे बाहर आएगा और E1 जो है वो ऐसे अंदर आएगा। तो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया E1 के ऊपर, उसने E2 को कहाँ पे कट किया, A एंड B पे। फिर हमने क्या किया, A और B पे टेंजेंट्स ड्रॉ किया। तो ये जो टेंजेंट्स हैं दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मेरे को ये प्रूव करना है। ठीक है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे लाई करता है, डायरेक्टर सर्किल पे। उसका मतलब क्या है कि P E2 के डायरेक्टर सर्किल पे लाई करेगा, ये मेरे को इफेक्टिवली प्रूव करना है। करते हैं।
P को हमने H कॉमा K मान लिया। अच्छा, इसका डायरेक्टर सर्किल क्या होगा? E2 के लिए डायरेक्टर सर्किल होता क्या है वैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे A1 स्क्वायर बेसिकली ये है, दिस स्क्वायर प्लस, मतलब दिस स्क्वायर नहीं, खुद ही स्क्वायर होता है, तो दिस प्लस दिस, A इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो दैट इज़ A प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर A प्लस बी कॉमन लेने तो एक और A प्लस बी बचा। तो अल्टीमेटली मेरे को ये प्रूव करना है कि एक्स जो पॉइंट P है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इतना आ जाना चाहिए। कोई बात नहीं, तो ए बी जो है दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू E2। ये ठीक है, हमने P से टेंजेंट खींचा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन है वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा E2 इलिप्स के लिए। ठीक है, तो वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन क्या होता है? t बराबर 0। तो इस इलिप्स के लिए t बराबर 0 लिख लिया, तो वो हो जाएगा एक्स एच अपॉन ए प्लस बी, वाई के अपॉन बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। अब इस लाइन में क्या खासियत है? ये E1 का टेंजेंट है, इट इज टेंजेंट टू E1। तो टेंजेंसी कंडीशन लगा सकते हैं, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब वाई को एक तरफ किया बाकी सबको दूसरी तरफ किया, और फिर कंडीशन लगा लिया सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट तरीका के, अगर ये पॉइंट थीटा है, ठीक है, तो ए बी का इक्वेशन ये हो गया, और ए बी का ही इक्वेशन कितना हो जाएगा? एक्स कॉस थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो कॉस थीटा अपॉन ए बराबर, क्योंकि एक कोफिशिएंट बराबर हो गया, मतलब ये दोनों सेम ही लाइन है, एक तो हमने इसको थीटा मान लिया तो उस पर टेंजेंट के इक्वेशन, और दूसरा तो ये ऊपर से आ ही रहा है हमारा। तो अगर ये दोनों सेम लाइन है तो हम कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। एक कोफिशिएंट अगर बराबर है तो बचे हुए भी इक्वेट कर सकते हैं। तो कॉस थीटा अपॉन ए मस्ट बी एच अपॉन ए प्लस बी, एंड साइन थीटा अपॉन बी मस्ट बी के अपॉन बी ए प्लस बी। अब ये b और b कैंसिल, इधर a और a कैंसिल, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, विच इम्प्लाइज एच स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर 1। तो अगर हम एच के की जगह एक्स वाई रख दें तो ए प्लस बी का स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हो गया प्रूव ये। Question number 3, which says AB and CD, these are conjugate diameters। ठीक है, और AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, मान लिया ये O है, तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं 2OA का स्क्वायर प्लस 2OC का स्क्वायर, तो दिस इज 4 टाइम्स OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू, मान लिया ये थीटा है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक रिजल्ट प्रूव किया था कि अगर कॉन्जुगेट डायमीटर हैं तो उनके एंड पॉइंट्स का जो डिफरेंस है एंगल का वो 90 होता है।
तो इसको 90 प्लस थीटा ले सकते हैं। अच्छा, ऑफकोर्स ये एंगल थीटा नहीं है, ये थीटा नहीं है, क्योंकि जो थीटा होता है वो तो एसेंट्रिक एंगल होता है। थीटा ये वाला एंगल थोड़ा होता है, मतलब अगर ये a cos थीटा b sin थीटा है तो ये थीटा थोड़ा ना होगा। इससे ऑक्सिलरी सर्किल पे जाओ, उसको ऐसे ज्वाइन करो, तो वो जो ऑक्सिलरी सर्किल वाला जो पॉइंट है वो एंगल थीटा बनाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली ये ऑफ कोर्स 90 नहीं है। ठीक है, दिस वी शुड अंडरस्टैंड। तो 4 टाइम्स OA स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो गया ये a cos थीटा कॉमा b sin थीटा हो गया। ठीक है, और c जो है इसी में थीटा की जगह 90 प्लस थीटा रख दें तो माइनस a sin थीटा कॉमा b cos थीटा। साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है। तो OA स्क्वायर कितना हो गया, इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला, तो आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर। OC स्क्वायर हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर। तो इन दोनों से a स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया, b स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया, तो हो गया 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज़ कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि थीटा ही नहीं है। तो अगर हमने कोई दूसरा डायमीटर लिया एंड उसका कॉन्जुगेट डायमीटर लिया तो उसके लिए भी स्क्वायर का सम यही आएगा, थीटा से इंडिपेंडेंट। तो हो गया ये भी प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। प्रूव दैट ऑल कॉर्ड्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच मेक्स 90 डिग्री एट सेंटर आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये ठीक है, मतलब ये कॉर्ड हो गया जो सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है। तो मेरे को ये प्रूव करना है कि ये कॉर्ड ओरिजिन से मतलब सेंटर से कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो देखो हम ये क्वेश्चन हमने लिया क्यों है, क्या पर्पस है इसका, कि जो इन्फॉर्मेशन दे रखा हो उसके हिसाब से अगर हम कुछ मोल्ड कर लें अपने क्वेश्चन को, उस हिसाब से हम चीज़ों को अज्यूम करें तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। जैसे कि अगर ये लेंथ मेरे को कांस्टेंट फिक्स करनी है तो लाइन ए बी का इक्वेशन मेरे को अभी अज्यूम करना है। तो ए बी का इक्वेशन आई कैन अज्यूम एज नॉर्मल फॉर्म में एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल्स टू पी। ये ठीक है, ये मान लिया हो गया जिसमें पी हो गया। अब मेरे को क्या प्रूव करना है कि पी कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, कभी भी अगर एंगल एट ओरिजिन की बात आए तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, होमोजेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इसको होमोजेनाइज किया, बराबर 1 की जगह लिख लिया एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा अपॉन पी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये पेयर ऑफ लाइन हो गया, दिस इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ, दिस इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी। तो अगर ये ओरिजिन पे 90 डिग्री बना रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना होना चाहिए, 0। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर इधर से एंड माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन पी स्क्वायर इधर से प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन पी स्क्वायर बराबर 0। तो कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन पी स्क्वायर मिल के कितना हो जाएगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर विल बी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज पी इज कांस्टेंट, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था।
तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेट P and Q are corresponding points on ellipse x square upon a square plus and on its auxiliary circle. Then find locus of point of intersection of first part tangents, second part normals at P and Q। ये क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये ऑक्सिलरी सर्कल है, ये मान लिया हमारा एलिप्स आ गया। तो हमने दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट लिया P एंड Q। P हो सकता है A cos थीटा 1 कॉमा A cos थीटा कॉमा B sin थीटा। Q सर्कल के ऊपर है तो वो हो जाएगा A cos थीटा A sin थीटा। ये हमने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अब P और Q पे टेंजेंट और नॉर्मल उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो जैसे टेंजेंट एट पॉइंट P बोलेंगे तो वो आएगा x cos थीटा अपॉन A प्लस y sin थीटा अपॉन B इक्वल्स टू 1। टेंजेंट एट Q बोलेंगे तो वो आ जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर R। तो R मतलब सर्कल का रेडियस कितना है A, तो आ जाएगा A। तो इसको भी हमने ऐसे लिख लिया x cos थीटा अपॉन A प्लस y sin थीटा अपॉन A इज इक्वल्स टू 1। अब बेसिकली ये जो दो लाइन है, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस चाहिए। टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। तो देखो एक तो हम ऐसे बोलते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एच के है, तो एच के दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो हमने एक्स वाई की जगह एच के रख दिया। अब ये दो इक्वेशन है, एक अननोन है थीटा, तो थीटा हमने एलिमिनेट कर लिया और उसके बाद जो आंसर आएगा एच के में उसमें एच के की जगह वापस एक्स वाई रख दिया। बट इफ़ थिंग्स आर क्लियर टू मी, तो एक्स वाई की जगह एच के रखा, फिर एच के की जगह एक्स वाई रखा, ठीक है। तो सीधा सीधा रखा ही नहीं हमने, इन दोनों के बीच में सीधा एलिमिनेट कर लिया और जो एलिमिनेंट होगा वो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो एलिमिनेंट मतलब एलिमिनेशन कैसे होगा, हमने सीधा घटा दिया। तो एक्स कॉस थीटा अपॉन ए, एक्स कॉस थीटा अपॉन ए कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, वाई साइन थीटा एंड 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी बराबर 0 आ गया। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया कि अगर हमने पी और क्यू पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब जो थीटा है, थीटा तो वेरिएबल है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये वेरी करेगा तभी तो लोकस आएगा, तो ये तो वेरी करा दिया हमने। तो ऐसा तो नहीं कि साइन थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा तो लगातार वेरी कर रहा है, वो तो पैरामीटर है। 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी 0 होगा नहीं, क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है। तो कितना आ गया, y बराबर 0। उसका मतलब क्या है कि P और Q पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया
तो वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब मेजर एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास स्टेटमेंट क्या आया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पी और क्यू पे विल लाई ऑन मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ऐसी सेकंड पार्ट हो गया कि जो नॉर्मल होगा, सर्कल के केस में तो जो नॉर्मल होगा वो सीधा सीधा सेंटर से पास करता है। ठीक है, पी के केस में जो नॉर्मल होगा, ठीक है, तो नॉर्मल एट क्यू विल बी y इज इक्वल्स टू a साइन थीटा माइनस 0 अपॉन a कॉस थीटा माइनस 0 इंटू एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे सर्कल का नॉर्मल। दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल्स टू टेन थीटा एक्स। ये तो सर्कल का नॉर्मल हो गया। एंड नॉर्मल एट पॉइंट p विल बी ax sec थीटा माइनस by कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, आगे की कहानी सेम है कि हम क्या करें, इन दोनों में पहले इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस चाहिए, नॉर्मल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस चाहिए। तो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों में एक्स वाई की जगह एच के रखें और फिर थीटा एलिमिनेट कर लें, और जो फाइनल हमारा आंसर आए एच के में, उसको एच के की जगह वापस एक्स वाई रख लें। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि ऑफ कोर्स एच के की जगह एक्स वाई, फिर एक्स वाई की जगह एच के, ये सब करने के बजाय ऐसे ऐसे एलिमिनेट कर लिया। ऐसे कैसे एलिमिनेट कर लें, कोसेक को हमने बाहर निकाला, ये ठीक है, मान लें कोसेक थीटा को कॉमन लिया, तो यहाँ आ जाएगा ए एक्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायरिंग कर दें तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ए एक्स टेन थीटा माइनस बी वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दें, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा ए एक्स टेन थीटा हो जाएगा वाई बाई एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये एक्स कैंसिल, वाई कॉमन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो लोकस क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दिस इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। तो ये आ गया आंसर सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब हम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर इलिप्स, इनको एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। दो वी हैव ऑलरेडी डन सब चीज़ें। रिजल्ट वन, ये ठीक है, रिजल्ट वन इज PS1 प्लस PS2 बराबर 2a। ठीक है, फोकल डिस्टेंसेस का समेशन किसी भी पॉइंट में S1 S2 P
तो फोकल डिस्टेंस का समेशन 2a होता है। दिस वी हैव ऑलरेडी डन। रिजल्ट 2 P1 इंटू P2 बराबर b²। मतलब कोई भी हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, उस टेंजेंट पे फोकस 1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उसका लेंथ मान लिया P1। फोकस 2 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उसका लेंथ P2। तो P1 इंटू P2 हमेशा कितना होता है, b²। एक ये रिज़ल्ट है जो हमें याद रखना है। रिज़ल्ट 3 कि कोई भी फोकल कॉर्ड हो गया, ये ठीक है, मान लिया PQ, तो हार्मोनिक मीन ऑफ PS1 एंड QS1 इज सेमी-लैटिस रेक्टम, मतलब b²/a। तो जो हार्मोनिक मीन होगा, ये भी पैराबोला में भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि फोकल कॉर्ड के सेगमेंट्स का मीन सेमी-लैटिस रेक्टम होता है। रिजल्ट 4 लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट will be tangent at vertex, sorry will be tangent at vertex नहीं, will be tangent at vertex तो पैराबोला में होता है। इसमें क्या होगा, ऑक्सिलरी सर्कल। तो जैसे ये हो गया, अगर हमने फोकस से, ये कोई भी टेंजेंट हो गया, फोकस से S1 से किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो वो ऑक्सिलरी सर्कल पे ही आके गिरेगा, ऑक्सिलरी। तो ऐसे ही अगर इस वाले फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो वो इस पॉइंट पे आके गिरेगा। विल बी ऑक्सिलरी सर्कल। रिजल्ट 5 S1 S2, ये कोई भी पॉइंट P ले लिया, तो ये जो एंगल है S1P S2, इसका एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल होगा। जो इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है वो नॉर्मल होगा, एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर जो है वो टेंजेंट होगा। तो ये टेंजेंट है, तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। टेंजेंट एंड नॉर्मल will be the angular bisectors। ये ठीक है, टेंजेंट बेसिकली एक्सटर्नल होगा एंड इंटरनल रेस्पेक्टिवली। टेंजेंट एंड नॉर्मल विल बी एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल included between focal radius of a point। focal radii मतलब S1P S2, that is angle S1P S2। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आ जाएगी इलिप्स की।
रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या है कि अगर S1 से कोई रे चले, ठीक है, तो वो इलिप्स से रिफ्लेक्ट होके S2 से पास करेगा। ये ठीक है, इलिप्स से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास करेगा? S2। अब ये आगे जा रहा है तो अब ये S2 से ओरिजिनेट हो रहा है, तो ये फिर रिफ्लेक्ट होके S1 से पास करेगा, ठीक है। इफ अ रे originates from focus, then it will pass through other focus after reflection from ellipse। ठीक है, ये एक रिजल्ट हो गया। रिजल्ट 6, द इंटरसेप्टेड portion of any tangent, the intercepted portion of any tangent between point and directrix makes 90 degree at corresponding फोकस। मतलब क्या है कि ये एलिप्स हो गया, ये भी प्रूव करा दिया था अभी। तो हमने कोई भी टेंजेंट लिया, मान लिया पॉइंट P पे, उसने डायरेक्ट्रिक्स D1 को कट किया Q1 पे एंड डायरेक्ट्रिक्स D2 को कट किया Q2 पे। तो जो ये पोर्शन है पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स के बीच में, ये जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है, ये फोकस पे 90 डिग्री बनाएगा। कौन से फोकस पे? करस्पॉन्डिंग। तो इस D1 के करस्पॉन्डिंग S1 होता है, तो ये पोर्शन तो यहाँ 90 बनाएगा, और D2 के करस्पॉन्डिंग S2 होता है, तो जो ये वाला इंटरसेप्टेड पोर्शन है बिटवीन द पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये इस पे 90 बनाएगा। ये प्रॉपर्टी होगी। R7, circle drawn on any focal radius as diameter will touch auxiliary circle। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर डायग्राम अच्छा बनेगा नहीं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर भी कि ये मान लिया फोकस है S1, कोई भी हमने पॉइंट लिया P, तो इसकी फोकल रेडियस हो गई। इसको अगर हमने डायमीटर मान के एक सर्किल खींचा, ठीक है, ऐसे, तो वो क्या होगा? हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल को टच करेगा। ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे अगर हमने इसको डायमीटर मान के सर्कल खींचा, तो वो भी ऑक्सिलरी सर्कल को, S2P को डायमीटर मान के खींचा, तो वो भी ऑक्सिलरी सर्कल को टच करेगा। ठीक है।